नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से एनटीपीसी 2021 का ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय एमएन रॉय थे। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, जिसमें से माथा में 8 गो, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कष्ठी में 1 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद डेविड हेयर ने की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किए थे 1829 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय की पत्रिका समांत कुमैदी है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो चीन ने एक अपने लिए कृत्रिम सूरज बनाया है, जो कि नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया है। ऐसे भी सूर्य में नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा बनता है और सूर्य पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, मिजोरम में चपचारकूट और त्रिपुरा में लाई हरोबा, ये सभी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मलाला यूसुफजाई ने शरणार्थी लड़कियों पर वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तकें लिखी हैं। मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार 2014 ईस्वी में दिया गया था। मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका एक उदाहरण है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। और जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के अभी में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, भारत और किसने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अफगानिस्तान ने शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सलमा बांध भी भारत ने ही अफगानिस्तान के साथ मिलकर बनाया है। और अफगानिस्तान के संसद का भी उद्घाटन भारत ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो राफेल विमान फ्रांस के कंपनी दसॉल्ट से खरीदा गया है। इजराइल की आयरन डोम पद्धति फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन ड्रेजुए ने शुरू किया था 1826 ईस्वी में।
और राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? तो मियाँ मीर पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग द हेग में स्थित है। और सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। और WTO का मुख्यालय जेनेवा में। और यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया है। और ऑप्शन को देखते हैं 74वां संविधान संशोधन जो कि नगरपालिका के हुआ था, नगरपालिका में संशोधन जो कि 1992 ईस्वी में आया हुआ था 74वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन भी 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अब पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। और 2019 में प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं को किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो राजस्थान और अंग्रेजी के क्षेत्र में भी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख कौन से भाग में है? तो राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक है वह एक क्या है? तो वह एक राजनीतिक संघ है। तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। और अगला राष्ट्रमंडल खेल कब होगा? तो 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक का अर्थ है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान वाले संख्या तत्व को संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और ऑप्शन को बारे में देख लेते हैं। तो A.O. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। और दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थे। और SN बनर्जी जो कि 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उसमें उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो उसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो 1951 से फर्स्ट पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था और 1956 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बेरिंग जल डमरूमद जोड़ता है और पाक जल डमरूमद भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो सरल एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। और एप्पल के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल, जो कि 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अर्जेंटीना प्रेरित घास की मैदान, जो कि ये गलत है। तो अर्जेंटीना में पंपास घास की मैदान है। मध्य एशिया में स्टेपी घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, जो कि हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का स्थापना 1983 में किस परियोजना हेतु की गई थी? तो सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा का जीव मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है और सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो खेती असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो आरटीआई अधिनियम मई 2005 ईस्वी में आई था और इसे राष्ट्रपति मंजूरी दिया था 2005 ईस्वी में। और एक होता है आरटीई, जो कि 2009 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है त्रिज्यीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को पहचानना है तो आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू मिंट और फेडेरा इनमें से किसके संस्करण है? तो उबंटू मिंट और फेडेरा लिनक्स का एक संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर, जो कि केरल में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं? तो सीपीयू के 2 घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट के और एएलयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
तो छठी अनुसूची में किसे किसे शामिल किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उसके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो सांची का स्तूप जो कि 1988 में दिया गया है, जो कि गलत है। इसे 1989 ईस्वी में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। और दिल्ली के लाल किला को 2007 ईस्वी में, आगरा का लाल किला को 1983 ईस्वी में और फतेहपुर सीकरी को 1986 ईस्वी में। तो ये हो गया मेरा 40 का 40 क्वेश्चन, जिसे आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।